नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सममात्रिक छंद है? ऑप्शन ए दोहा, बी रोला, सी चौपाई या ऑप्शन डी सोरठा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है। तो देखिए, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, दोहा जो होता है, दोहा होता है अर्ध सममात्रिक छंद। याद रखिएगा, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है और चौपाई भी सममात्रिक छंद है। यानी यहाँ पर दो आंसर सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये दोनों ही सही है। रोला और चौपाई दोनों ही सममात्रिक छंद होते हैं। और सोरठा की बात की जाए तो सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों ही राइट हैं। रोला और चौपाई दोनों ही सममात्रिक छंद हैं। दोहा और सोरठा दोनों अर्ध सममात्रिक छंद हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, या ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, या ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, या ऑप्शन डी पूर्णकालिक क्रिया। तो देखिए, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उससे सकर्मक क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा, सकर्मक क्रिया। जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डैश अपने आप हो जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्वंस, या ऑप्शन बी विनाश, सी पतन, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान को आपको पूरा करना है, सही विकल्प का चयन कीजिए कि उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही रहेगा, ध्वंस, विनाश, या ऑप्शन सी पतन? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा कि उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है और पतन अपने आप हो जाता है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभागमन में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यड़ संधि, बी गुण संधि, सी अयादि संधि, या ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो राइट आंसर क्या होगा, शुभागमन शब्द में कौन सी संधि होगी? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? ऑप्शन डी दीर्घ संधि। अब क्यों होगी, इसके लिए आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो देखिए, शुभ आगमन का अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पर डी ही सही होगा, शुभ प्लस आगमन। आपने पढ़ा होगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा दीर्घ संधि के बारे में, तो आपको ये विकल्प क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, शुभागमन में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। इसका आप संधि विच्छेद करके भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शंस दिए गए हैं, त्रिभुज, बी राजपूत, या ऑप्शन सी प्रतिदिन, या ऑप्शन डी चक्रपाणी। तो आपको बताना है कि किसमें बहुब्रीहि समास होगा। तो देखिए, सरल प्रश्न है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास है चक्रपाणी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चक्रपाणी बहुब्रीहि समास क्यों है, आपको पता होगा कि जहाँ पर दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो चक्र और पाणी दो शब्द हैं यहाँ पर अर्थ यहाँ पर आप देखिए, चक्र पाणी का अर्थ होगा, चक्र है जिसके पाणी में, यानी जिसके हाथ में चक्र है, यानी चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु जी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसलिए राइट आंसर होगा क्योंकि दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो संयुक्त व्यंजन आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन सी ही राइट होगा, गया। गया यहाँ पर संयुक्त व्यंजन होगा। आपको पता है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बता दूं, छ, त्र और गया, ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है। ऑप्शन ए झूठ बोलना, बी धोखा देना, सी बड़ी बड़ी बातें करना, या ऑप्शन डी कठिन परिश्रम करना। तो देखिए, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, कठिन परिश्रम करना, आकाश पाताल एक करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सरलता, बी सरल,
सी सरलीकरण या ऑप्शन डी सरलाभ। तो देखिए सरल शब्द से, सरल विशेषण से बहुवाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होना चाहिए? सरल, सरलीकरण, सरलाभ या सरलता। तो सरल विशेषण से बहुवाचक संज्ञा बनेगी सरलता। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा, सरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए रेल, बी चेहरा, सी आदमी या ऑप्शन डी पिस्तौल। तो इनमें से पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा होगा? रेल, चेहरा, आदमी या पिस्तौल। तो देखिए पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी पिस्तौल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, पिस्तौल जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए भूमि, बी धरा, सी धरती या ऑप्शन डी धर। तो देखिए धरित्री तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी धरती। याद रखिएगा ये पूछा जाता है, धरित्री का तद्भव शब्द क्या होता है? तो धरित्री का तद्भव शब्द होगा धरती। धरित्री तत्सम शब्द है और धरती तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधी रात का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सर्वरी, बी विभावरी, सी निशा या ऑप्शन डी निशीथ। तो देखिए आधी रात के समय को क्या कहा जाता है? ये आता है प्रश्न, आधी रात के समय को क्या कहा जाता है या आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो याद कर लीजिए ऑप्शन डी निशीथ कहा जाता है। आधी रात के समय को क्या कहा जाता है? निशीथ। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए शादी में गीत गाना या ऑप्शन बी जश्न मनाना या ऑप्शन सी असंगत बातें करना या ऑप्शन डी निचले स्तर की बातें करना। तो देखिए हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी असंगत बातें करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, असंगत बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको बताना है कि संस्करण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए संधि विच्छेद इसका किया जाए तो संस्करण का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो होगा सम प्लस करण। संस्करण का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो सम प्लस करण होगा। तो इसके अनुसार उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी सम। राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा संस्करण में कौन सा उपसर्ग है? सम। और ये संधि कौन सी है? यह संधि है व्यंजन संधि। यह संस्करण जो है किस संधि का उदाहरण है? यह व्यंजन संधि का उदाहरण है और उसमें जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वह है सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 की गिनती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सती, बी शताब्दी या सी प्रतिशत या ऑप्शन डी शतक। तो देखिए 100 की गिनती को क्या कहा जाता है? तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा, शतक। 100 की गिनती को क्या कहा जाता है? शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जन का संधि विच्छेद है। निर्जन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए निर्जन का संधि विच्छेद किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा, निह प्लस जन यानी निर्जन। और ये जो नियम है आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक प्रश्न आता है संधि विच्छेद पर आधारित पूछा जाता है। तो निर्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन डी, निह प्लस जन। याद रखिएगा। और ये संधि कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है। लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सौमित्र, बी लखन, सी रामानुज या ऑप्शन डी बलभद्र। तो देखिए लक्ष्मण का पर्याय शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो देखिए सौमित्र भी कहा जाता है, लखन भी कहा जाता है और रामानुज भी कहा जाता है। तो ये तीनों लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। बलभद्र यहाँ पर सही आंसर होगा, ये लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सौमित्र, लखन और रामानुज याद रखिएगा ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं लक्ष्मण के। और बलभद्र यहाँ पर राइट आंसर इसलिए है क्योंकि ये लक्ष्मण का पर्याय शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दानवीर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी अव्ययी भाव समास या ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो देखिए दानवीर, दानवीर शब्द में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दो पदों को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता हो वहां पर होता है बहुब्रीहि, तो ये तो होगा नहीं। अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा और ऑप्शन सी द्वंद्व समास भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? दानवीर का ऑप्शन डी तत्पुरुष समास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
दानवीर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या कहा जाएगा? उभयचर, या ऑप्शन बी सरीसृप, या ऑप्शन सी जलचर, या ऑप्शन डी ये सभी। जल में चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, जलचर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जलचर। ऑप्शन डी गलत होगा, ऑप्शन सी सही है, जलचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए धोखा देना, बी इनकार करना, सी खुशामद करना, या ऑप्शन डी आदर प्रकट करना। तो देखिए, अंगूठा दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यह है वीडियो का लास्ट प्रश्न, और हर वीडियो में एक प्रश्न आपको दिया जाता है करने के लिए। तो आज की वीडियो का ये प्रश्न आपको करना है, एक टेस्ट प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।